दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे होटल के बारे में है जो एक हलचल भरे शहर के मध्य में स्थित था। हालांकि यह बाहर से शानदार और स्वागत योग्य दिखाई देता था, लेकिन होटल ने अपने एक कमरे के भीतर एक भयावह रहस्य छिपा रखा था, जो कमरा नंबर 365 के नाम से जाना जाता था। होटल की इतनी प्रतिष्ठा थी कि जो लोग इसके काले इतिहास को जानते थे, उनकी रूह कांप उठती थी। जॉन कार्टर नाम का एक थका हुआ यात्री देर रात होटल में पहुंचा। उसने मैनेजर से कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए आप थोड़ी जल्दी से मुझे एक कमरे की चाबी दे दीजिए। इस पर मैनेजर ने उसका नाम पता ही पूछा और जल्दी जल्दी में एक चाबी पकड़ा दी। जैसे ही जॉन कार्टर चाबी लेकर जाने लगा तो मैनेजर ने उसको रोकना चाहा, क्योंकि उसको जो चाबी दी गई थी वो कमरा नंबर 365 की थी। पर मैनेजर ने उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। सिर्फ इतना ही बोला, शुभ रात्रि सर। कमरे के भयावह अतीत से अनभिज्ञ जॉन कार्टर जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसे एक अकथनीय ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने इसे अपने दिमाग की कल्पना कहकर खारिज कर दिया। जैसे ही जॉन कार्टर रात बिताने के लिए अंदर आया, उसने दीवारों से अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे हल्की फुल्की फुसफुसाहटें कमरे में गूंज रही थीं। उन्होंने होटल की उम्र और बाहर शहर की हलचल भरी आवाजों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, फुसफुसाहटें तेज, अधिक स्पष्ट और निस्संदेह भयानक होती गई। अचानक कमरे का तापमान नाटकीय रूप से गिर गया। जॉन कार्टर ने हवा में अपनी सांसें देखी, जिससे उसके सामने भूतिया बादल बन गए। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कुछ अप्राकृतिक हो रहा है, उसके पेट में एक बेचैनी सी घर कर गई। उसने लाइटें चालू करने की कोशिश की, लेकिन वे बुझ गईं और बंद हो गईं, जिससे कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। एकदम काले कमरे में जॉन कार्टर को किसी की उपस्थिति महसूस हुई, जैसे कोई और उसे देख रहा हो। उसने कदमों की आहट सुनी। जो भी था वो धीरे धीरे और सोच समझकर करीब आ रहा था। एक मंद भूतिया रोशनी ने एक फटी हुई पुराने जमाने की पोशाक में एक महिला की आकृति को रोशन कर दिया। उसकी आंखें खोखली थीं और उसकी निगाहें जॉन कार्टर की आत्मा को भेद रही थीं। प्रेत बोला, उसकी आवाज खोखली और दुख से भरी हुई। उसने खुलासा किया कि वह एक महिला की आत्मा थी, जिसका कई साल पहले कमरा नंबर 365 में दुखद अंत हुआ था। उसके साथ विश्वासघात किया गया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, और उसकी बेचैन आत्मा तब से कमरे में घूम रही थी। डर के मारे स्तब्ध जॉन कार्टर ने उसकी कहानी सुनी और उसने अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। उसने उससे विनती की कि वह उन लोगों से बदला लेने की मांग करके उसे शांति पाने में मदद करे जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। भयभीत लेकिन सहानुभूतिपूर्ण जॉन कार्टर ने सच्चाई उजागर करने का वादा किया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, भूतिया महिला ने जॉन कार्टर को सुरागों और रहस्योद्घाटन की एक श्रृंखला के माध्यम से निर्देशित किया, जो उसे कमरे में एक छिपे हुए डिब्बे में ले गई। वहां उन्हें एक डायरी मिली, जिसमें महिला की दुखद कहानी और उन लोगों की पहचान का विवरण था जिन्होंने उसे धोखा दिया था। अपना वादा पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित जॉन कार्टर ने होटल के अभिलेखों की जांच की और महिला की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाया। इस ज्ञान से लैस होकर उन्होंने दोषियों के वंशजों का सामना किया और कमरा नंबर 365 में रहने वाली आत्मा के लिए न्याय की मांग की। सच्चाई उजागर होने से महिला की आत्मा को शांति मिली। उसकी तामसिक ऊर्जा आकाश में फैल गई। कमरा नंबर 365 आखिरकार अपने प्रेतवाधित अतीत से मुक्त हो गया। प्रतिशोधी भावना के साथ
जॉन कार्टर की मुठभेड़ की कहानी एक डरावनी कहानी बन गई, जो एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि यहां तक कि सबसे शानदार और आकर्षक स्थानों में भी एक अंधेरा और भयानक इतिहास छिपा हो सकता है, जो अज्ञात का पता लगाने का साहस करने वालों द्वारा उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा,